भारत, जहां हर कोने में उत्सवों की अपनी अनूठी रंगत है। गुजरात में गरबा की थाप, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की भक्ति, वहीं नवरात्रि के समय पूरे शहर में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। हर जगह उत्साह का माहौल रहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में नवरात्रि का एक ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है जो दिल को गहराई से छू लेता है। दुर्गा पूजा ये केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि बंगाल की संस्कृति, कला और सामाजिक समावेशिता का जीवंत प्रतीक है। इस पूजा की एक प्रथा ऐसी है जो सुनने में अटपटी तो लगती है, लेकिन इसका अर्थ गहरा और प्रेरणादायक है। माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी वैशाल्य के आंगन से लाई जाती है। आइए बंगाल के इस महान पर्व की कहानी और इसके पीछे छुपे विश्वास की महिमा को और गहराई से जानते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा साल का सबसे बड़ा और भव्य उत्सव है। इस दौरान शहर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता है, सड़कों पर पंडालों की कतारें सजती हैं और हर दिल में उत्साह की लहर दौड़ती है। पूरे साल में शायद ही ऐसा कोई कोलकाता वासी हो जो इस समय इस दौरान घर में कैद हो। यूं तो ये पर्व 10 दिनों तक चलता है, लेकिन कोलकाता में परंपरागत रूप से दुर्गा पूजा 5 दिनों की होती है, पंचमी से विजयदशमी तक। 10वें दिन माँ दुर्गा की मूर्ति को माँ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय तथा उनके वाहनों के संग गंगा नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। ये दृश्य देखने में भावुक और भव्य होता है, जो माँ की विदाई के साथ साथ अगले साल फिर आने की उम्मीद जगाता है। दुर्गा पूजा की सबसे अनोखी और चर्चित परंपरा है माँ दुर्गा की मूर्ति के लिए मिट्टी का चयन, जिसे निषिद्ध रूपाली कहा जाता है। ये मिट्टी वैशाल्य के आंगन से लाई जाती है। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। प्राचीन मान्यता के अनुसार एक वैश्या माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। समाज के द्वारा तिरस्कृत होने के बावजूद उसकी भक्ति को देखकर माँ ने स्वयं आदेश दिया कि उनकी मूर्ति को बनाने के लिए उस वैश्या के आंगन की मिट्टी का प्रयोग किया जाए। साथ ही माँ ने वरदान भी दिया कि बिना इस मिट्टी के कोई भी दुर्गा प्रतिमा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और ये परंपरा आज भी जीवित है, जो ये संदेश देती है कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद हर किसी के लिए है, चाहे वो समाज में किसी भी नज़र से देखा जाए। ये परंपरा बंगाल की समावेशी संस्कृति को दर्शाता है और सामाजिक भेदभाव को चुनौती देता है। यूँ तो भारत के अन्य हिस्सों में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। भक्त उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं और माँ से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। लेकिन बंगाल में माँ दुर्गा को घर की बेटी माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा अपने ससुराल कैलाश पर्वत से 5 दिनों के लिए अपने मायके धरती पर आती है। इसके साथ ही उनके बच्चे लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय भी ननिहाल की सैर के लिए आते हैं। इसलिए बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान उपवास का माहौल नहीं, बल्कि जमकर खाने पीने और नाच गाने का उत्सव होता है। बेटी का मायके में स्वागत पूरे दिल से और धूमधाम से ही होना चाहिए, है ना। दुर्गा पूजा की शुरुआत महाल्य से होती है, जो माँ दुर्गा के धरती पर आने का प्रतीक है। इस दिन सुबह सुबह रेडियो पर महिषासुर मर्दिनी का पाठ गूंजता है, जो हर बंगाली के दिल को भक्ति और भाव से भर देता है। ये पाठ, जिसमें माँ दुर्गा की महिमा और महिषासुर के वध की कहानी बयान की जाती है, बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुका है। असली पूजा महाअष्टमी से शुरू होती है, जब माँ दुर्गा की मूर्ति का अनावरण होता है और भक्त उत्साह के साथ उसका स्वागत करते हैं। महासप्तमी के दिन एक विशेष अनुष्ठान होता है, कोलाबाऊ या नवपत्रिका की पूजा। कोलाबाऊ एक युवा केले का पेड़ होता है, जिसे बंगाली दुल्हन की तरह और आभूषणों से सजाया जाता है। इसे 9 पौधों का एक गुच्छा माना जाता है, जो माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक है। पुजारी इसे पानी में डुबोकर औपचारिक स्नान कराते हैं, फिर बनारसी साड़ी और दुपट्टे में लपेटकर इसे माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं। इसके पीछे एक और मान्यता है। इसे गणेश भगवान की पत्नी भी माना जाता है, क्योंकि गणेश भगवान को 18 औषधीय पौधों का सृजनकर्ता माना जाता है। यह अनुष्ठान प्रकृति और देवी शक्ति के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। महाअष्टमी ये वो दिन है जब माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। ये दिन शक्ति और विजय का प्रतीक है। भक्त इस दिन अंजलि देते हैं, यानी फूलों से माँ को प्रणाम करते हैं। कई जगहों पर सामुदायिक भोज का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ खिचड़ी, बंगाली मिठाइयाँ और अन्य पारंपरिक भोजन परोसे जाते हैं।
इस दिन का माहौल भक्ति और उत्साह से भरा होता है, जो माँ की असीम शक्ति की महिमा को गाता है। दुर्गा पूजा का समापन विजयदशमी के दिन होता है। इस दिन माँ दुर्गा और उनके बच्चों की मूर्तियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन से पहले एक मार्मिक और रंगीन परंपरा होती है, सिंदूर खेला। इसमें विवाहित महिलाएं एक दूसरे के माथे पर सिंदूर लगाती हैं और माँ को श्रद्धापूर्वक विदाई देती हैं। सड़कों पर ढोल और नगाड़ों के साथ नाच गाना होता है और आश्चे बोचोर आबार होबे यानी अगले साल फिर आएंगे के नारे गूंजते हैं। ये पल भावुक होने के साथ साथ अगले साल के उत्सव को भी जीवित रखता है। विजयदशमी के बाद शरद पूर्णिमा के दिन कोजागरी लक्ष्मी पूजा होती है। ये धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को समर्पित होती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा अपने बच्चों गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ कैलाश लौट जाती हैं। इस दिन घर घर में लक्ष्मी पूजा का उत्सव का समापन होता है और भक्त धन और समृद्धि की कामना करते हैं। आजकल दुर्गा पूजा में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी देखने को मिलती है। कई पंडाल जैविक सामग्री से मूर्ति बनाते हैं और विसर्जन के बाद ये जल को प्रदूषित नहीं करती और आराम से उसमें घुल जाती है। ये बदलाव इस पर्व को आधुनिक समय के साथ जोड़ता है और पर्यावरण को साफ और संरक्षण का संदेश देता है। दुर्गा पूजा अब केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं है। इसे यूनेस्को की अमृत संस्कृति धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है, जो बंगाल की संस्कृति की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। कोलकाता के पंडालों की थीम आधारित सजावट, मूर्तियों की कारीगरी और सामुदायिक उत्सव में विश्व प्रसिद्धि। आज भारत के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में भी दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि बंगाल की संस्कृति, कला और एकता का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि कैसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद हर किसी के लिए है, चाहे वो समाज के किसी भी कोने से हो। पंडालों की रचनात्मकता, मूर्तियों की बारीक कारीगरी और सामुदायिक उत्साह इसे एक अनूठा अनुभव बनाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप दुर्गा पूजा का नाम सुनें तो इसे सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि बंगाल की बेटी का मायके आने की कहानी के रूप में देखें। ये प्राचीन परंपराओं और आधुनिक उत्साह का एक अनोखा मेल है, जो हर दिल को जोड़ता है और दिल में विश्वास पैदा करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।